जाना। इंडिया का वीजा लेके दिल्ली से वृंदावन परिक्रमा कर ली, यमुना के तट पर चले गए, गलती से भी वंशीवट पर मत जाना। और वंशीवट पर चले गए तो बोले वहां पर एक टेढ़ा मेढ़ा त्रिभंग ललित स्वरूप में कौन खड़े हैं? बोले गोविंद जी खड़े हैं। गलती से भी गोविंद के चेहरे को मत देखना। और एक बार यदि कोई राधा गोविंद का अगर मुखमंडल देख लिया तो बोले संसार के काम का नहीं रहेगा वो। अब कुछ शायरी कह दूं तो शायद आपको समझ में ना आए। शायरी में कहा जाता है, आँखों में ताबे दीद की बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। दीद मतलब, दीद उर्दू शब्द है। आंखों में ताबे, ताबे मतलब इच्छा, और दीद मतलब देखना। एक बार यदि कोई गोविंद जी के मुख को देख ले तो बोले संसार को देखने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। राधा गोविंद भगवान की गौर हरि। ऐसे राधा गोविंद जी बहुत ही सुंदर है। तो राधा गोविंद तो सुंदर है, परंतु राधा गोविंद से भी ज्यादा सुंदर क्या है? बोले राधा गोविंद के बैंकॉक के भक्त बहुत सुंदर है। हरि बोल। तो जिनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त मिलकर भगवान जगन्नाथ जी के सम्मुख नाचने लगे हैं, गाने लगे हैं। कल हमने बताया चैतन्य महाप्रभु कैसे नाचते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करने लगे हैं, कैसा नृत्य है? प्रेमावेशे नृत्य गीत कैलकत क्षण, प्रेमावेशे देखिते आइला ताहा बैस जत जना। श्री चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्त मिलकर जब नाचते हैं तो कैसा वह नृत्य होता है? जैसे मैग्नेट सभी को खींच लेता है, लोहे को, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है वो भी सभी को खींच लेता है। देखिते आइला तहा वैसे जत जना। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बैंकॉक में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कीर्तन में जब नाचने लगे तो देखिते आइला तहा बैंकॉक जत जना। तो बैंकॉक के सभी लोग वहां पर आकर्षित होने लगे चैतन्य महाप्रभु के उस संकीर्तन से। और कहां कहां से आ रहे? तो क्या पतिया से भी आएंगे, फिर कोसामुई से आएंगे। कहां कहां के? चौदी के ते सब लोग बोले हरि हरि, चौदी के ते चौदी के ते। तो चारों दिशाओं से जो आ रहे थे, जो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को देख लिया, इतने शांत नहीं बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हैं। हर व्यक्ति अपने मुख से क्या कहने लगा? हरि हरि। क्या कहने लगा? अरे वो चैतन्य महाप्रभु को देखकर कह रहे, परंतु आप नहीं कह रहे। क्या कहना है? हरि हरि। चौदी के ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। चारों दिशाओं से भक्त एकत्रित हो गए, चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा थाईलैंड कहाँ आ गया? बोले बैंकॉक में आ गया।
और बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु जब नाच रहे, कैसा चैतन्य महाप्रभु का भाव था। प्रताप रुद्र महाराज जब देखने लगे चकरा गए। प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते, ऐछे नृत्य ऐछे प्रेम ऐछे हरि ध्वनि, कहा नाही देखी आर कबू नाही सुनी। ऐछे नृत्य आज भी हम देखते हैं, संसार में लोग कई है, थाईलैंड में तो मैं नहीं जानता, भारत में तो कई हिंदू अलग अलग संप्रदाय है, कई पंथ है, कई भजन मंडल भी है, परंतु सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस्कॉन वालों का कीर्तन जरा अलग ही होता है। बोले बाकी किसी मंदिर जाएंगे तो ओम शांति, और इस्कॉन में धड़ाम 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 उछल उछल के नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। लगभग आज से कई वर्ष पूर्व कैसा कीर्तन नृत्य हुआ जानते हैं? कौन सा स्थान था? बोले न्यू वृंदावन, अमेरिका में एक स्थान है, राधा वृंदावन चंद्र का मंदिर है। उस नव वृंदावन में मंगला आरती कीर्तन प्रारंभ हुआ। कौन मंगला आरती कीर्तन गा रहे थे? तो उनका नाम था श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। और वो कीर्तन गाने लगे, और मंगला आरती के समय प्रभुपाद जी के और एक शिष्य थे, कौन? श्री भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। किस लिए जाने जाते थे? नाचने के लिए जाने जाते थे। भक्ति तीर्थ महाराज कल्पना की जगह बैंकॉक में आ जाते तो क्या विशेषता है? महाराज जब आ जाए तो पूरे मंदिर में एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं रह सकता, एक व्यक्ति भी बैठ नहीं सकता। सभी को पकड़ पकड़ के नचाते। तो कितना नाचना है? जब तक आपके पूरे कपड़े पसीने से भीग न जाए, इतना नचाते थे वे। तो क्या हुआ? बोले मंगला आरती कीर्तन प्रारंभ हुआ, और भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे भाव में आए, ऐसे भाव में आए, लगा कि मंगला आरती कीर्तन था कि संडे फीस्ट का कीर्तन था, फेस्टिवल कीर्तन जैसे जोर जोर से उछल कर मंगला आरती में। यहाँ पर तो परमिशन नहीं है, यहाँ पर प्रातः काल थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, परंतु वहां तो महाराज नाचने लगे, नाचने लगे। 4:30 को मंगला आरती प्रारंभ हुई, नाचते गए, 4:45 बज गए, 5 बज गए, ऐसे नाचे महाराज, ऐसे नाचे कि मंगला आरती के बाद कंटिन्यू नरसिंह आरती भी चलने लगी खड़े खड़े ही। और नरसिंह आरती में नरसिंह लीला का ड्रामा कर दिया, लाइव डेमो। एक व्यक्ति को पकड़कर हिरण्यकशिपु बनाकर उसका पेट फाड़ने लगे। ऐसा भाव आया, ऐसे नाचने लगे कि नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती वही कंटिन्यू चालू हो गई। कोई प्रणाम नहीं, कोई प्रेम ध्वनि नहीं, जय ओम विष्णुपाद नहीं। मंगला आरती हो गई, नरसिंह आरती हुई, और तुलसी आरती का ऐसा कीर्तन, इतना नाचे कि फिर 7:15 बजे तक दर्शन आरती तक कीर्तन ही चलता रहा। और जब दर्शन खुला तो बोले श्रीला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में कीर्तन चलता रहा। 4:30 को प्रारंभ हुआ, और महाप्रसाद गोविंदे से अंत हुआ 9 बजे। हरिनाम संकीर्तन की ऐसी मंगला आरती कभी आपने अटेंड की है? ऐछे नृत्य ऐछे प्रेम, वास्तव बहुत बड़ी महिमा है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जब नाचते हैं, जे तोमार पाद पद्म ध्यान नित्य करे, तासबार प्रभावे अमंगल हरे। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आपके जो बैंकॉक के भक्त हैं, वे जब चैतन्य महाप्रभु को याद करके गौरांगा, क्या कहते? सभी नहीं बोल रहे, क्या कहते? सभी लोग हाथ भी ऊपर नहीं कर रहे। हाथ ऊपर कर क्या कहना है? बहुत ही ठंडा था, जोश में कहिए गौ। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो स्मरण करता है, और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके कीर्तन में नृत्य करता है, तो क्या परिणाम है?
पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगला, दृष्टि मात्र हय दश दिक सुनिर्मला, बाहुतुली स्वर्गेर विघ्न नाश, हे न जश हे न नृत्य हे न तोर दास। क्या कहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बैंकॉक के भक्तों की महिमा। जो चैतन्य महाप्रभु को याद कर कर जब नाचते हैं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके भक्त कीर्तन में हरि बोल कहते जब नाचने लगते हैं, वो नाचने वाले भक्तों के जब वो झूमते हैं, जब वो उछलने लगते हैं, तो उनके पैर जहां भूमि पर पड़ जाता है, बोले पूरी भूमि शुद्ध हो जाती है। किसी भी स्थान पर वास्तु दोष नष्ट करना है, भूत प्रेत बाधा नष्ट करने, क्या करना चाहिए? भक्तों को बुलाकर जोर जोर से वहां पर नाचना चाहिए। भूमि का समस्त दोष नष्ट हो जाता है केवल उससे। हरि बोल। पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगला, दृष्टि मात्र। अब भक्त लोग नाच रहे, हरि बोल कह रहे हैं, और उनके पैरों के स्पर्श से थाईलैंड की भूमि पवित्र हो गई। और ऐसे भक्त जिस दिशा में देख लेते, वो सभी दिशाएं पवित्र हो जाती है भक्तों की दृष्टि मात्र से ही। जो भक्त कीर्तन में नाच रहे हैं, और ऐसे बैंकॉक के भक्त क्या करते, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करने को बंगाली में क्या कहते? तुली, बाहु तुली कहते हैं। बाहु तुली हैते स्वर्गेर विघ्न नाश। क्या हुआ? ऊपर इंद्र स्वर्ग लोक में डिप्रेशन में चले गए हैं, वो समस्या से परेशान थे। बैंकॉक के भक्त ने हाथ ऊपर किया तो स्वर्ग के समस्त कष्ट और अमंगल नष्ट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या प्रभाव है। अरे जिसके पैरों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई, जिसकी दृष्टि से दिशाएं पवित्र हुई, जिसके हाथ ऊपर करने से उच्च लोक पवित्र हो गए, कल्पना कीजिए उसके जीवन में कितना मांगल्य आएगा जो भगवान के नाम के कीर्तन में नाचता हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावै बहुषु भक्तिता, निर्दहति स पापानि मनवंतर शतेष्वपि। कोई भक्त मंदिर में आया, यो नृत्यति, राधा गोविंद के सामने हाथ ऊपर कर रहा है, झूम रहा है, पैरों से नाच रहा है, तो क्या होता है? यो नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा, प्रसन्न होकर, भावै बहुषु भक्तितः, भक्ति भाव से युक्त होकर भगवान के नाम संकीर्तन में नाचता है। कोई साधारण कार्य है ये नहीं। ये अभी कौन सा काल चल रहा है? तो कहते कलयुग। कलयुग समझ में आता है? कितने साल का है कलयुग? 4 लाख। कुछ इंग्लिश में बोले, कोई हिंदी में बोले, नेपाली, सब एक ही, ठीक है। और उससे दुगना है द्वापर युग, मतलब कितने? 8,64,000। उससे 3 गुना हो त्रेता युग, 12,96,000। उससे 4 गुना सतयुग, 17,26,000। चारों को मिला लो 43,20,000। ये हो गया एक चतुर्युग। समझ में आता है? और ऐसे आप मिला लीजिए 71 चतुर्युग, तो हो जाता है एक मनवंतर। घर में जाके मोबाइल के कैलकुलेटर में यूज करना कितना होता है? 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 71। प्रभु जी काम नहीं कर रहा है, कितने शून्य तब गिनना पड़ेगा। ये से कहते एक मनवंतर। आप आज राधा गोविंद के सामने आए, आपने हाथ ऊपर किए, आप नाचने लगे, आप झूमने लगे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं केवल राधा गोविंद के सामने हाथ ऊपर करके चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके जो कोई नाचता है, केवल एक बार नृत्य करने से 100 मनवंतर के पाप जलकर राख हो जाते हैं। हरिनाम संकीर्तन के।
तो कुछ लोग लगता है कि इस्कॉन वाले क्या नचाते रहते, ये नॉर्मल चीज नहीं है। ऐचे नृत्य ऐचे प्रेम, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कैसा भाव से कीर्तन करते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में पहुंचे, कैसे लोग थे? दम मारो दम। अरे प्रभु जी कौन सा श्लोक कह रहे हैं? मिट जाए गम। एक सन्यासी थे, क्या नाम? श्री गिरिराज स्वामी महाराज। वे पहुंच गए कहां पर? भारत में थे वे, मुंबई में। मुंबई से कहाँ आए? तो बोले मद्रास में आए, दक्षिण भारत में, जहाँ पे सब तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग होते हैं। उनको तो हिंदी का क ख ग भी समझ में नहीं आता। अचानक उन्होंने गीत सुन लिया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। प्रभु जी को सब ट्यून भी पता है। अब इनको गिरिराज महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक मद्रासी को पकड़ लिया, ये गीत का मतलब समझाओ। आई डोंट नो हिंदी। मोहन रूप जैसा ही कोई था, और कहा, बोले कि इसमें कहा है मिट जाए गम, योर मिजरीज विल गेट वैंक्विश्ड, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम बोलने से सब दुख नष्ट हो जाएगा। अरे ये तो हमारी बात कह रहे हैं, कितना सुंदर भजन है ये। सीधा मद्रास से गिरिराज महाराज जी पहुंच गए कलकत्ता में, और थिएटर के अंदर चले गए देखने के लिए, और देखा तो कुछ और ही नजारा था। बोले ये क्या निकल गया। तो सही में वैसे थे पहले, परंतु जब श्रील प्रभुपाद ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। और क्या हुआ? देखते ही देखते वे चरस गांजा वाले, वे अफीम वाले, वे शराब नशा वाले नशेड़ी भंगेड़ी जिन्हें कहा जाता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में क्या हुआ? उन्होंने सब पाप छोड़ दिया, सब नशा छोड़ दिया, और वे भगवान के भक्त बन गए। अमेरिका में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यह युवा लोग जब सर मुंडा लिए, तिलक धारण किए, धोती पहने, वहाँ की स्त्रियां जब साड़ियाँ पहनने लगी और रास्ते पर पागलों की तरह नाचने लगे। श्रील प्रभुपाद के जाने के पहले दुनिया में कोई भी रास्ते पर ऐसे जाकर नाचता नहीं था। इस्कॉन वालों को क्या कहा जाता है? बोले इस्कॉन पीपल आर नोन एज हरे कृष्णा पीपल। सवाल ये है कि इस्कॉन वालों को हरे कृष्णा पीपल क्यों कहते हैं? इनको कुछ आता ही नहीं है, बोले हिंदी भजन कोई गाते ही नहीं है, हमेशा हरे कृष्णा हरे राम ये गाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब वहां पहुंचे हैं अमेरिका में, तो हर गली में, हर चौराहे में वहां बतलाया जाता है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो सुबह सुबह निकल जाते थे, मंगला आरती नाम जप हुआ, प्रसाद लिया, 8 बजे निकल गए, तो रास्ते पे जाके कुछ काम नहीं था, बोले एक ही कार्य करते। कौन सा? उस समय भगवत दर्शन पत्रिका होती थी, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, भगवत दर्शन पत्रिका और संकीर्तन, बस 2 चीज। और वहां पर प्रभुपाद के एक शिष्य अहिंद्र प्रभु बतलाते हैं, हम हर रोज 8 घंटे, 10 घंटे और कभी कभी 14 घंटे कीर्तन करते थे, पूरा दिन कीर्तन। जिस चौराहे पे गए वहां पे भक्त कीर्तन कर रहे, हर चौराहे पर, हर नगर में, हर गली में भक्त दिख रहे। और क्या करे? हर जगह पे हरे कृष्णा, इधर भी हरे कृष्णा, उधर भी हरे कृष्णा, इतो हरे कृष्णा, परतो हरे कृष्णा, बहिर हरे कृष्णा, हृदय हरे कृष्णा। इतना हरे कृष्णा हुआ कि इस्कॉन वालों के नाम ही पड़ गया हरे कृष्णा। इतना कीर्तन किए, इतना कीर्तन हुआ है न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस में, कि इस्कॉन पूरी दुनिया में जाने लगा हरे कृष्ण के कारण। इतना कीर्तन वे करते थे। वहां पर वहां के अमेरिका के जो चर्च के पादरी थे, वे स्वामी जी से मिलने आ गए। बोले ये कौन सा मंत्र फूंक दिया आपने, कौन से घुट्टी रे पिला दी? अरे ये तो कभी बाप जन्म में कोई मंदिर में नहीं जाते थे, नशे में ही डूबे रहते थे, क्या किया आपने?
ये क्या हुआ, कैसे हुआ। रातों रात ये बदल गए। और इतना भाव, अरे हम हिंदुओं में भी यदि देख लिया जाए, जिंदगी भर भी पूजा करे भगवान की, परंतु वो भाव नहीं आता। कई बार कुछ लोग कहते भी है वृंदावन में, अरे विदेशियों में कितना भाव दिखता है, रशियन लोगों में कितना भक्ति भाव दिखता है, और हिंदुओं में नहीं दिखता, जो दिन रात भी कृष्ण की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कितनी भी करे, वो भाव नहीं है। ऐचे नृत्य, ऐचे प्रेम, ऐचे हरि ध्वनि, कहा नाही देखी आर, कबू नाही सुनी। प्रताप रुद्र महाराज कह रहे ऐसा प्रेम मैंने देखा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु कैसे रोते थे, कैसे नाचते थे। उद्दंड नृत्य समझना, उद्दंड कई प्रकार के नृत्य होते। सौम्य नृत्य होता है। मुझे याद है इस्कॉन में सन्यासी है, क्या नाम है, परम पूज्य श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज। अभी हम मायापुर में थे कीर्तन मेला में। कल्पना कर सकते 70-75 साल का व्यक्ति ऐसा नाचता है जैसे कोई 20 साल का जवान भी नाचता नहीं होगा। ऐसे पैर थिरकते हैं उनके क्या कहे। तो मैं महाराज से पूछ रहा था, तो महाराज बता रहे थे कई प्रकार के नृत्य होते हैं। तो महाप्रभु उद्दंड नृत्य, हाई जंप, कल मैंने कहा ना, ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोई स्प्रिंग लग गया है, जूम ऊपर जाते थे, सीधा फर्स्ट फ्लोर पे एकदम दिखेंगे, या कभी कभी सेकंड फ्लोर तक भी जंप आ जाती थी। ये कौन सा, थर्ड है ना, हम फोर्थ पे है कि थर्ड पे है? थर्ड पे, फोर्थ आश्रम है ना, थर्ड है। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड तक महाप्रभु पहुंच जाते थे, इतना हाई जंप होता था महाप्रभु का। और फिर आंखों से अश्रु की बौछार निकल रही है। प्रताप रुद्र महाराज का ऐसा आज तक इतिहास में, शास्त्र में भाव, ऐसा कीर्तन, ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहे, भट्टाचार्य कहे एई मधुर वचना, चैतन्य र सृष्टि एई प्रेम संकीर्तना। अरे हरिनाम तो पहले भी था, सतयुग त्रेता द्वापर में था, हर कलयुग में था, लेकिन इस कलयुग के हरिनाम की बात ही निराली है। हर कलयुग में गौर नारायण प्रकट होते हैं, हर कलयुग में गौर नारायण प्रकट होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। परंतु हर कलयुग के हरे कृष्ण महामंत्र में और इस कलयुग के हरे कृष्ण महामंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। जब गौर नारायण आते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, वो समस्त पापों को नाश करके वैकुंठ आदि प्रदान कर सकता है। इस कलयुग में जो गौर नारायण नहीं आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, राधा कृष्ण मिलकर जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो क्या हुआ, श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण मज्जका। तो जब चैतन्य महाप्रभु राधा का भाव लेकर आए हैं और राधा और कृष्ण का भाव में मिलकर उनके मुख से जब हरे कृष्ण महामंत्र निकला, तो विशेष पावर है उसमें। क्या पावर है? बोले इस कलयुग का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वृंदावन के राधा के गोपियों के भाव को प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। हरे कृष्ण महामंत्र की। तो भट्टाचार्य वही तो बात कहे, भट्टाचार्य कहे ऐ मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन। ये नॉर्मल संकीर्तन नहीं, ये माधुर्य प्रेम को देने वाला। हम नहीं जानते हमें क्या मिला है। आसमान से गिरे बैंकॉक में अटके, हम तो ऐसे टपक गए प्रभु जी, हम तो प्रसाद के लिए आए थे, हमको क्या पता था कि अनंत शेष प्रभु कुछ बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही भक्त लोग नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का कितना सुंदर दर्शन है।
कांचन सदृश देह अरुण वसना, कांचन पुलकाश्रुकंप श्वेद ताहते भूषण, सोने की तरह चमचमाता वो शरीर है, सुंदर भगवा वस्त्र धारण के सन्यास वेश है, आंखों से अश्रु बह रहे, पूरे शरीर पर रोमांच आ गया है। और वो कीर्तन देखा तो क्या हुआ, देखिया लोकेर मने होइल चमत्कार, सभी आश्चर्य हो रहे, बाप रे ऐसा तो कीर्तन मैंने कभी देखा ही नहीं। इस्कॉन वालों के कीर्तन का प्रभाव ही अलग होता है। यत लोक आइसे के हो नाही आय घर, और जो जो आ गए एक बार हरे कृष्ण के चक्कर में पड़ गए, बोले दुनिया के काम का नहीं रहा, बोले गया, बोले ये तो अरे गया। इस्कॉन में जो गए, घबराइए मत, कुछ नए लोग डर रहे होंगे क्या बोल रहे प्रभु जी। यत लोक आइसे, जितने राधा गोविंद मंदिर में आ गए कोई भी घर पे वापस जाने के लायक नहीं रहा। बोले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हमें घर वापस नहीं जाना है? घर का मतलब समझना चाहिए। एक अर्थ तो है कि सही में महाप्रभु को जो उसने देख लिया वो फिर वापस घर नहीं गए, परंतु इसका दूसरा अर्थ यह भी है, वापस वो अपने वही नॉर्मल लाइफ में नहीं गए, वापस वो अपने पाप में भोगमय जीवन में नहीं गए। जो एक बार जिसको हरे कृष्ण वालों का चस्का लग जाता है फिर उसको पुष्पा का मजा नहीं आएगा। लेकिन प्रभु जी क्या कह रही है, कहाँ से आ गया अभी। तो संसार का जो चमक दमक है, संसार की चकाचौंध अच्छी नहीं लगती है। एक भगत जो था वो इस्कॉन में आया, बहुत भक्ति किया, लेकिन उसको याद आने लगी, याद आ रही है। जो बहुत देखता था वो, यहाँ पे तो लक्ष्मीपति प्रभु बार बार हरे कृष्ण करा रहे, हरे कृष्णा करो, भजन करो, कीर्तन करो, भागवत पढ़ो। इतना घोट घोट के पिलाया, इतना घोट घोट के पिलाया। एक दिन उसका मन हट गया और वो निकल गया। नहीं ये नहीं गया, ये तो बैठा है। निकल गया, अब मैं इस्कॉन में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं दूर जाके जरा मजा करना चाहता हूँ। सीधा चला गया थिएटर में, और थिएटर में जैसी मूवी शुरू हो गई तो क्या देखा, मूवी का सबसे पहला सीन था इस्कॉन के भगत हरि बोल नाच रहे थे। बोले अरे इधर भी इस्कॉन दिख गया। नहीं मुझे भक्तों को नहीं देखना है। थिएटर से निकल गया, पहुंच गया फ्लाइट के लिए बैंकॉक एयरपोर्ट पर। जैसा एयरपोर्ट पर पहुंचा वहां भी भगत लोग कीर्तन करके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बोले इधर भी भगत दिख रहे हैं। जहां ज्यादा भगत दिख रहे थे क्या करो, तो बोले फिर पहुंच गया कहाँ, कोसामुई। ठीक है ना, मैंने मुझे अभी एक ही शब्द ठीक है, खावला हो गया, सब हो गया, एक शब्द पकड़ में नहीं आया था। जो भी है, पहुंच गया समुद्र में, और समुद्र में फिर क्या, चिकन आइलैंड तक पहुंच गया। फिर समुद्र की लहरें आने लगी तो उसने लगाया, गोता लगाने के लिए कूद गया। होता है एक सी सर्फिंग, पता है, ऐसा लकड़ी का एक तख्ता होता है, उस पर बैठ के ऐसे ऐसे लहरों के साथ नाचने लगते कुछ। तो क्या हुआ, वो ऐसे नाचने लगा, झूमने लगा, अचानक लहरें आई, पलटी मार के उस समुद्र में डूबने लगा। और सामने कोई बड़ी मछली उसको दिखाई दी। जैसे ही मछली दिखाई दी, अब लक्ष्मीपति प्रभु की ट्रेनिंग थी, मछली दिखी, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दाहिने, हे भगवान मछली से बचाओ, अब यहाँ से छूटा तो सीधा लक्ष्मीपति प्रभु के चरणों में जाकर गिरूंगा। अब नरसिंह आरती काम नहीं कर रही, संसार दावा नलनील लोक, तुलसी आरती बोलती, गुरु पूजा बोलती, और यहाँ तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, षड गोस्वामी अष्टकम ब्रह्म संहिता सब याद आने लगा। तो बोले इतना घोट घोट के पिलाया है कि बोले संसार में भी गया तो भी यही याद आता है। लोग गाड़ी की चाबी घुमाते तो
एकदम डिफॉल्ट सेटिंग है, नमस्ते नरसिंहाय। बोले ये तो प्रभुपाद जी किसी किताब में नहीं लिखा है कि गाड़ी चलाते सब नरसिंह आरती गाओ, परंतु भक्तों को आदत पड़ गई। मान लीजिए कोई अगर सिनेमा देख रहा हो, लेकिन प्रभु जी आ जाके सिनेमा में क्यों घुसते हैं? कोई देख रहा है मूवी, और सिनेमा देखते समय क्या हुआ, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है जिसने वही सिनेमा को 25 बार देख लिया। अब कल्पना कीजिए आप देख रहे, बहुत एकदम आतुरता से बोलता है, देखो देखो अब ये हीरो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। मजा ही चला गया। चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं, वापस पलट कर आने वाला है। अब हर सीन के पहले अगर वो बोल दे तो मजा आता है। तो बोले हमारे साथ में एक दोस्त बैठे, कौन है? श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी के प्रवचन जब सुन लेते, कहीं भी संसार देखने आए, ये ही संस्पर्शा होगा दुख यो न एवते, वही बात याद आ लगती है। संसार में जिस वस्तु से सुख प्राप्ति की इच्छा करेंगे वही दुख का कारण बनता है। नूनम प्रपत्ता कृते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत आपनोति। इंद्रियों को सुख देने का मन में विचार आया तो व्यक्ति क्या होता है? प्रमत्त। प्रमत्त समझ में आता है? पीते यहाँ पर नींबू शरबत नहीं, समझ गया होगा कुछ लोगों को। जब झूमने लगते, वो झूम नहीं, आपके मोबाइल वाला झूम नहीं, एक दूसरा झूम होता है, झूम झूम बराबर झूम शराबी। वैसे जब झूमने लगते हैं तो क्या करता है? बोले संसार में सुख की इच्छा की, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत् इंद्रिय प्रीतय आपनोति। अपने सुख की इच्छा की तो व्यक्ति को पागल बना देता है और व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस संसार में तो मैं एक ही शब्द पर केवल बोला हूं, यत लोक आइसे। सही में अगर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए, सही में भगवान के नाम का जप कीर्तन किया, तो बोले वो संसार के लायक नहीं रहेगा। तो संसार के लोग तो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, अलग ही पापों में डूबे हुए हैं। और ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को जब देखने लगे, के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिला लोक स्त्री वृद्ध आबाल। तो कुछ बैंकॉक के भक्त नाचने लगे हैं, आप नहीं नाच रहे थे, कुछ गा रहे हैं, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई गोविंद कह रहा है, कोई गोपाल कह रहा है। और प्रेमे ते भासीला लोक, भासीला मतलब डूबना, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। और स्त्री तो बैंकॉक की जितनी माताएं थी, सभी माताएं भी डांस करने लग गई। इतना ही नहीं, स्त्री वृद्ध, तो यहाँ पर तो उतने सीनियर सिटीजन दिखते ही नहीं है, ऑलमोस्ट सब जवान ही है। मैं अभी 2 दिन करावी में भी कह रहा था इस बात को। मैं मॉरिशस में था, मॉरिशस में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गया, और जगन्नाथ रथ यात्रा में जब मैं कीर्तन हम कर रहे थे तो क्या देखा कि भक्त कैसे थे, 65, 70, 72 के एज के थे, और सब जोर जोर से जंप मार के डांस कर रहे थे। मुझे ये श्लोक याद आ गया, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में बूढ़े लोग भी डांस करते हैं। तो स्त्री पहला नंबर माताओं का रहता है, दूसरा बूढ़ों का, और तीसरा आबाल मतलब बच्चे भी नाचने लगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। नन्हा सा बालक जो कुछ नहीं जानता, हरे कृष्णा कीर्तन होता है तो वो भी नाचने लगता है। के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासीला लोक स्त्री वृद्ध आबाल। तो सभी जब इस तरह से नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, तब बतलाया जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में सभी को आकर्षित कर रहे, सभी झूम रहे, सभी नाच रहे। अचानक वहां पर कौन थे? नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु को क्या याद आया? बोले नित्यानंद प्रभु को बैंकॉक के भक्तों की याद आ गई। बोले प्रभु जी आज हमको ही टारगेट बना दिया आपने तो। और क्या कहा? तब नित्यानंद प्रभु कहे हैं,
देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एई रूप नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, एई रूपे नृत्य आगे हवे बैंकॉक ग्रामे। लेकिन प्रभु जी आप तो श्लोक भी बदल देते हैं। नित्यानंद को जब देख रहे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में सभी झूम रहे, सभी नाच रहे हैं, तब नित्यानंद प्रभु ने 500 साल पहले घोषणा की। क्या बोले? पूरे पृथ्वी में जितने भी गांव है, हर गांव में ऐसा ही हरिनाम संकीर्तन होगा। हरि बोल। तो आज हम वही देख रहे हैं। तो केवल डांस को देखकर ही मुझे ये बात याद आ गई। तो कलयुग में दो ही गॉड है। कौन से? वन इज डांसिंग गॉड, सेकंड इज ईटिंग गॉड। ये दो ही, एक नाचने वाला भगवान और एक खाने वाला भगवान। तो खाने वाला भगवान तो 4 दिन बाद आने वाला है, तब आप खाएंगे। दुनिया को खिलाने के कलयुग में लोग क्या करते? 2 ही चीज कर सकते हैं। ज्यादा प्रवचन तो समझ में नहीं आता है, और ऐसे लाइट्स ऑफ हो गए तो कौन सो रहा है मुझे ये भी दिख नहीं रहा है। अब तो कौन व्हाट्सएप देख रहा है ये भी पता नहीं चलेगा। परंतु खाने के लिए कहा जाए तो सब तैयार हो जाएंगे। तो भगवान जानते हैं बैंकॉक के वालों को, इसलिए भगवान बहुत दयालु है। तो भगवान को जब खाना होता है, हमारे पंकजांग्री प्रभु मायापुर में कहते थे, मुझे याद है एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में जब आए, भगवान को जब खेलना होता है तो कहाँ जाते हैं? बोले वृंदावन में जाते हैं। भगवान को जब खाना होता है तो कहाँ जाते? बोले जगन्नाथपुरी में जाते हैं। और फिर शादी का ख्याल दिल में आया है। जब भगवान शादी करने को सोचते तो कहाँ जाते? बोले द्वारका में जाते हैं। और शादी के बाद बिजनेस करना है तो बोले तिरुपति में जाते हैं। और सोना होगा तो बोले श्रीरंगम में जाते हैं, रंगनाथ भगवान की तरह लेट जाते हैं। और भगवान को अगर नाचना होगा तो भगवान मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु इस बहुत सुंदर प्रक्रिया को बताए। चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को, सभी भक्तों को नचाया है इस नाम संकीर्तन में। पशु पाखी झुरे पाषाण विधरे, शुनि जार गुण गाथा। कौन कौन? केवल भक्तगण ही नहीं, केवल माताएं नहीं, केवल बूढ़े लोग ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु का यह संकीर्तन संपूर्ण जगत को नचाने लगा। जिस प्रकार से वहां पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को कहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त नाचने लगे तभी उन्होंने इस बात को कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वन में प्रवेश किए हैं और वन से जैसे गुजरने लगे तो क्या हुआ? एक बहुत घना जंगल था जहां पर शेर थे, बाघ थे, हिरण थे। और उन शेर, बाघ, हिरण के बीच में जैसे चैतन्य महाप्रभु गुजरने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक क्या देखा? निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया। अभी सभी रिपीट करेंगे। हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभुर देखिया। तो वहां पर हाथी थे, वहां पर बाघ और शेर थे। चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन में नाच रहे हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। जितने हाथी, बाघ, शेर थे सभी ने रास्ता छोड़ दिया
पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गणा तार मध्ये आवेशे प्रभु कोरिला गमन। तो पाले पाले मतलब इन द ग्रुप, समूह में। व्याघ्र तो शेर, बाघ का एक समूह था, हाथियों का एक समूह था। गंडार, गेंडा, गेंडा क्या? हिप्पोपोटामस, हिप्पो, राइनो। तो गेंडा, गेंडा क्या बोलते हैं नेपाली में? गेंडा है नेपाल में? गेंडो, हाँ, गेंडो, गेंडो, हाँ। तो गेंडो का ग्रुप था, गेंडो का ग्रुप था। और कौन? शूकर, तो जंगली सुअर थे। उनके बीच में से चैतन्य महाप्रभु जैसे जाने लगे तो क्या हुआ? सभी ने रास्ता दिया। अचानक आगे चैतन्य महाप्रभु बढ़े हैं। एक दिन पथे व्याघ्र कोरिया छे शयन आवेशे तार गाए प्रभुर चरण। महाप्रभु नाच रहे, झूम रहे, हरि बोल कह रहे। अचानक सामने कौन था? शेर प्रभु जी लेटे हुए थे। प्रभु जी बोलना पड़ेगा ना, अभी भी दीक्षा होने वाली है। He will become the initiated devotee very soon. Don't offend him, वो भी वैष्णव अपराध हो जाएगा। आवेशे तार गाए प्रभु चरण। महाप्रभु का ध्यान नहीं रहा और महाप्रभु के चरण स्पर्श हो गए उस बाघ को। प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिलो, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। वो तुरंत जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के मुख से 2 बार कृष्ण सुन लिया, तुरंत वो बाघ खड़ा हो गया। उसने अपने सामने के दोनों जो पैर थे हाथ की तरफ ऊपर किए और वह कृष्णा 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 कृष्णा। बाघ बोल रहा है परंतु बैंकॉक वाले नहीं बोल रहे कृष्णा कृष्णा। बोलेंगे प्रभु जी हमको बाघ बना दिया आपने तो। आर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान। तो पहले दिन किनकी उद्धार हो गया? पहले दिन दीक्षा हुई, इनिशिएशन प्रोग्राम शेर लोगों के लिए। दूसरे दिन नदी में स्नान करने गए। मत हस्ती यूथ आइलो कोरीते जल पान। तो वहां पर पहुंच गए। समय हो गया ना? ओ सॉरी, अच्छा क्षमा कीजिए, मैंने देखा ही नहीं। ओके ओके, तो इस तरह से पढ़ ले। नहीं पढ़, समय हो गया है। ओके ओके ठीक है। तो ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हाथी वहां स्नान कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु गए और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत क्या किया? चैतन्य महाप्रभु स्नान करते समय पानी को हाथ में ले लिए और तुरंत, कल हम कह रहे थे ना, राजसूय प्रभु जो है समुद्र की मछलियों का उद्धार कर रहे थे प्रसाद खिला के। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? पानी को लेकर वो हाथी के ऊपर फेंक कर कहने लगे कृष्ण कह बोली प्रभु जल फेली मारिला। एक को पैर का स्पर्श हुआ तो प्रेम मिल गया, दूसरे के ऊपर जल फेंका और क्या हुआ? सही जल बिंदु कणा लागे यार गाए, सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाच गाए। जिस भी हाथी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का जल स्पर्श हुआ सभी हाथी बोलने लगे कृष्णा कृष्णा। अरे हाथी बोल रहे परंतु बैंकॉक वाले नहीं बोल रहे। क्या नहीं बोल रहे? इतना ही नहीं, अरे हाथी तो जमीन पर लौटने लगे हैं। बैंकॉक वाले नहीं लौटने वाले, चिंता मत कीजिए। यहाँ के भक्त टेंशन में आ जाएंगे, प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप। ये लाइव ड्रामा ऐसा कर सकते, एक को हाथी बनाइए। अब एक बार ड्रामा हुआ था कहीं, मैं देखा झारखंड लीला का। एक हिरण बन गया, एक शेर हाथी बन गया। आगे क्या हुआ? आगे जब चल रहे थे तो पहले दीक्षा हो गई शेर की, फिर हाथियों की दीक्षा हो गई, तीसरे आ गए हिरण भाई लोग और हिरण बहने। पथे आईते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आई से मुर्गी गण। तो सभी वहां पर हिरण आ गए और हिरण वहां पर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु से चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन की याद आई है। श्री कृष्ण को देखकर कैसे वहां पर हिरण श्री कृष्ण से आकर्षित होते थे, उसको वे स्मरण किए हैं। और उस समय क्या हुआ?
हेन काले व्याघ्र तथा आइल 5-7। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं, हिरण चल रहा है, सामने से शेर भाई लोग आ गए। तो हिरण बहन और शेर भाई आमने सामने आ गए। क्या हुआ? व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभु साथ। दोनों हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ। शेर और हिरण हाथ मिलाकर कंधे में एक दूसरे के हाथ डालकर साथ साथ में चलने लगे। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हैला। वृंदावन, यही तो वृंदावन है जहां पर शेर अपना स्वभाव भूल गया, हिरण अपना स्वभाव भूल गया है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण कहो करी प्रभु ये बोलिला। कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिला। केवल नाच ही नहीं रहे, नाचे कुंदे। जंप करना ना, कुंदे। तो हिरण भी जंप कर रहे, बाघ भी जंप कर रहे। नाचे कुंदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे। तो दोनों एक साथ हाथ मिलाकर जंप मार रहे हैं। तो थाई वाले भी है, बर्मीज भी है, नेपाली भी है। बोले हम जानवर है क्या प्रभु जी? सभी नाच रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। अगला सीन आप ड्रामा में मत करना। क्या हो गया? इतना ही नहीं, अपना होश नहीं रहा। व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन। मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन। स्टार्टेड किसिंग इच अदर। शेर हिरण को किस करने लग गया। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन की। तो मैं बहुत प्रवचन ज्ञान क्या सुनाऊं लक्ष्मीपति प्रभु जी साहब। कुछ चैतन्य चरितामृत के कविराज गोस्वामी जी के वचन हैं। इन शब्दों को यदि आप चिंतन करते हैं, साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला आपके आंखों के सम्मुख प्रकट हो जाती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा स्मरण ही वास्तविक क्या करता है? हृदय को पवित्र बनाता है। तो एक बार पुनः धन्यवाद छो। अटू अटू चेजू टेम्बारे, राइट? अटू अटू आलूंगू नलुंदा गाने अटू अटू चेजू टेम्बारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी यहाँ के टीएमसी व्यवस्थापक भी मुझे सहन कर लिए और मुझे स्पेशल एक्सटेंशन ऑफर दिया, उसके लिए उनके चरणों में भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी ऐसा कृपा आशीर्वाद बनाइए, आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही मैं सभी भक्तों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकूं। श्री राधा गोविंद भगवान की, पतित पावन श्री गौर हरि की। यदि कुछ ऐसे लक्ष्मीपति प्रभु जी ने कहना चाहिए था, मैंने ही पूरा अतिक्रमण कर लिया, मर्यादा लंघन हुआ। प्रभु जी कुछ अधिक आशीर्वचन देना चाहे तो जरूर आशीर्वाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।